इसके साथ साथ जरा गर्माहट की भी बात आपको बताती चले, क्योंकि खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सामने आ रही है और खबर जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वफ्द 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। पूरा इलेक्शन कमीशन 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आ रहा है और जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाएगा, यानी एसेस किया जाएगा, हालात का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का पूरा कमीशन यानी फुल बेंच जो है, जिनमें सभी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और इस सिलसिले में रवा महीने में ही इस शेड्यूल को तय किया जा रहा है। इसके आने का मकसद 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, तमाम बड़े अफसरों के साथ इनकी मुलाकात होनी है। डिप्टी कमिश्नर्स जो डीसीज हैं 20 अजला के, उनके साथ मीटिंग शेड्यूल तय की गई है और साथ साथ सभी रजिस्टर्ड रीजनल और नेशनल सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग की जाएगी, रिव्यू होगा, हालात का जायजा लिया जाएगा। ताहम जब इलेक्शन कमीशन का वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है तो मुबस्सिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का ढोल बजेगा, इसकी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो फिर कमीशन क्या करने आ रहा है, बड़ा सवाल ये है। तो मुबस्सिरीन लगातार इस बात पर और सियासी पंडित इस बात का इशारा दे रहे हैं कि रवा साल के अंदर पंचायतों, म्युनिसिपल कमेटियों का इंतखाब होना है और जो इंतखाब है और उससे पहले शायद कमीशन जमीनी सूरत हाल को देखने आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे मई जून के अंदर अंदर चुनाव को देख रहे हैं तो शायद ये मुमकिन नहीं है। एक तरफ से टूरिस्ट सीजन है और दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा है, इसलिए इम्कानात बहुत कम है कि इसमें चुनाव हो सके। इस तरीके की बातें जो है वो सियासी पंडित बता रहे हैं। पर सियासी पंडितों की बात अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन पूरा बेंच जो है, यानी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवा महीने के वस्त आ सकते हैं, यानी 15 से 20 तारीख के बीच में आ सकते हैं। अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि रवा महीने में वो दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। इसके साथ साथ अगरचे अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन डेट्स का नहीं है, लेकिन 3 दिन का यह दौरा होगा जिसमें कमीशन तमाम बड़े अफसरों के साथ साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट और 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ साथ नेशनल और रीजनल पार्टीज के सरबराहों या उनके नुमाइंदों या स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करेंगे। इस विजिट को इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कर्नाटक के चुनाव को लेकर, तो एक ज़मीनी सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासी खिला है और उस खिले को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। और अब यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो आ रहा है। हमारे जराया जो बता रहे हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है कि असेंबली के चुनाव का बिगुल या ढोल बजाया जाए मई जून के अंदर, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, फिर अमरनाथ यात्रा अगस्त तक चलेगी, तो इसलिए इसमें बहुत कम इम्कानात है। ताहम पंचायतों और म्युनिसिपल कमेटियों के लिए टाइम मुकर्रर है अक्टूबर-नवंबर में, और ये जो चुनाव हो सकते हैं ये अप्रैल मई 2024 के आसपास कहीं हो। इस हवाले से तैयारियों का आगाज किया जा सकता है। याद रखिएगा कि आखिरी चुनाव जो अर्थ स्टेट जम्मू कश्मीर थी, जिसमें लद्दाख भी हिस्सा था, तो लास्ट असेंबली इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर रियासत के हुए थे वो नवंबर-दिसंबर का महीना था, सन 2014 था। और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई थी और मार्च 2015 था जब इस हुकूमत का ऐलान किया गया था। ताहम कुछ ही वक्त के बाद एक दूसरे में खटास पड़ी और महबूबा मुफ्ती ने जब टेक ओवर किया एज ए चीफ मिनिस्टर और फाइनली 2018 में हुकूमत गिरी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। यानी लास्ट हुकूमत हमारे पास 2018 में थी, 2019 में आर्टिकल का एब्रिगेशन हुआ और 2019 से 2023 में आए हैं। सबसे बड़ा पीरियड इस वक्त प्रेसिडेंशियल एड्रेस का चल रहा है हमारे पास। और अब खबर यह है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन का पूरा कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवा महीने में आ सकता है। ताहम सियासी ढोल इलेक्शन का बजेगा, सियासी पंडितों को इस पर अभी भी शंका है, सवाल है। ताहम म्युनिसिपल और काउंसिल के चुनाव के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जा सकता है।